तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और आज का हमारा टॉपिक था वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं बाबू? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग कहते हैं वर्ण, ठीक ना? देखिए, ये जो वर्ण है ये आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर्ण वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं बाबू? तो उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए। वैसे वर्ण जिनमें अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। जैसे अ, आ, ई, उ ये सब अ से लेकर अ तक टोटल इनकी कुल स्वर की संख्या जो होती है वो होती है बाबू मेरे 13। कितना होती है? 13। और इसमें जो होता है मूल स्वर वर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं मूल स्वर वर्ण, इनकी संख्या होती है 11। और इसको हम लोग अयोगवाह बोलते हैं, ठीक ना? तो जब हम इसके स्वर्ण वर्ण के टाइप को देखेंगे ना कि इसके कितने भागों में इसको बांटा गया है, तो हम लोग वहां पे अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक ना? फिलहाल आप ये जानिए कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण और इनकी कुल संख्या होती है 13। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। आगे आते हैं, अगला है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है बाबू? तो उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ली जाए, जिसके उच्चारण में वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ली जाए उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आप लिखते हैं क, तो क बोलते हैं क, तो क भी आ रहा है और अ भी आ रहा है। तो देखिए इसको हम लोग इसमें स्वर वर्ण की सहायता देखिए ले रहे हैं। अ, क के साथ अ मिला तो क्या बना बाबू हमारा? ये हमारा बनता है, क्या बनता है? क। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ली जाए, अन्य वर्ण की सहायता यानी कि स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है? तो इनकी संख्या कितनी होती है बाबू मेरे? तो क वर्ग यानी क ख ग घ अंग, इनकी संख्या होती है 5। च च छ ज झ य की संख्या होती है 5। ऐसे ही 5 ट वर्ग का होता है, त वर्ग का भी 5 होता है और प वर्ग का भी 5 होता है। तो टोटल हो गया हमारा 25 और य र ल व ये होता है 11। टोटल हो गया बाबू मेरा 36। और 3 होता है स्र ढ और अढ, ठीक ना? तो 36 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। यानी कि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या होती है 39 और कुल स्वर वर्ण की संख्या होती है बाबू मेरे कितना? 13। तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 52 यानी कि 52। यानी कि कुल वर्णों की जो संख्या होगी, कुल जो वर्णों की संख्या होगी वो हमारा हो जाएगा 52, 52। यहाँ पे है मूल स्वर्ण वर्ण। मूल स्वर्ण वर्ण इसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है 11। और मूल व्यंजन वर्ण जो होता है बाबू, मूल व्यंजन वर्ण वो होता है आपका 36 गो तो कुल होता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 36 होता है, इसको 3 गो छोड़ करके। तो 36 में से 3 गो माइनस होता है, कौन कौन? कबर की 6, त्र और ज्ञ। तो 3 गो माइनस हो गया तो कितना हो गया? 33। हमारा हो गया 33। तो देखिए मूल स्वर्ण व्यंजन वर्ण होता है 33 और मूल स्वर्ण वर्ण होता है 11। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 44। यानी कि पूछेगा कोई कि मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बोलिएगा आप लोग? 44। आई होप कि स्वर्ण वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्वर्ण वर्ण के कितने भागों में बांटा गया है, स्वर्ण वर्ण के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में, ठीक है? तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। एंड आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।